हुआ? मेरा नाम हुआ उमर फारूक। फारूक साहब, अब थोड़ा सा अपना डिटेल में परिचय दें थोड़ा सा। मैं यहाँ 1992 में एसपीएस कॉलेज मधेपुर में पदस्थापित हुआ था अंग्रेजी व्याख्याता के रूप में। जी, आप कैसे ज्वाइन किए थे यहाँ? यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से मेरी नियुक्ति हुई थी। जी पहली नियुक्ति ही मेरी वहीं थी। जी मैं खोजते हुए मुजफ्फरपुर से मैं यहाँ आया था। जी उस वक्त रास्ते बड़े ख़राब थे। जी चलो किसी न किसी तरह से मेरी नौकरी तो लगी थी, जी तो मैंने अपने नए पदस्थापित जगह पर आके अपने को सौभाग्यशाली समझा, और वो भी मिथिलांचल में। जी मेरा सौभाग्य है कि मिथिला में मुझे मौके सेवा का मौका मिला है। जी। मैं अपने को धन्य समझता हूँ। फारूक साहब, आप रहने वाले एक्चुअली कहाँ के हैं? एक्चुअली हम रहने वाले मोतिहारी के हैं। अच्छा। मोतिहारी में एक ब्लॉक पड़ता है जिसका नाम है कल्याणपुर। जी चकिया के पास है ये। जी, चकिया जानते हैं सर। जी, चकिया गाँव केसरिया और चकिया के बीच में एक कल्याणपुर ब्लॉक पड़ता है, जी। वहीं का मेरा आबाई घर हुआ। अब आई। मैं पढ़ा लिखा एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर से था। जी ग्रेजुएशन मेरी इंटर और ग्रेजुएशन मेरी एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर से हुई, जी और मैं अपनी पीजी के लिए दिल्ली चला गया। जी जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने पीजी किया था 84-86 में। जी मैंने 2 साल लगातार 3 साल तक कमीशन की यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी की। जी और यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन जब निकला तो उस टाइम 20 वर्षों के बाद यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने लोगों को जी इंटरव्यू के लिए बुलाया था। मैं भी उसमें से एक था। जी। मेरी नियुक्ति मिथिला यूनिवर्सिटी में व्याख्याता के रूप में हुई थी। फारूक साहब, एक बात बताएं, आपके यहाँ हर्षपत सिंह कॉलेज में बहुत सारे लेक्चरर प्रोफेसर ये आए गए, लेकिन किसी का नाम इतना मान लीजिए मतलब ये नहीं हुआ, फेमस नहीं हुआ जितना कि फारूक साहब का है। इसका क्या राज क्या है? इसका कारण क्या है? इसमें आप सिंसियरिटी है या पढ़ाई में है, या किस आधार पर मान लीजिए अगर हम आपको पूछें कि आप इतना हाईलाइटेड कैसे, हाउ कैन यू आर हाईलाइटेड इन योर या मैं इन दिस रेस्पेक्ट आई एम गोइंग टू टेल यू हाँ कि मैंने अपने आप को कभी छात्रों से अलग समझा ही नहीं। जी मैंने समझा मैं उनका बड़ा भाई हूँ। जी मैंने कभी उनको इस नज़र से नहीं देखा कि एक टीचर देख रहा है। जी मैंने सदा उनको अपने छोटे भाई की तरह से देखा और उसी तरह से ट्रीट किया। आज भी मैं वैसे ही करता हूँ। मैं कभी भी उनकी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करता हूँ, जी मैं उन्हें टोकता हूँ। जी ऐसा कभी कभी होता है कि रिजेंटमेंट भी होता है बच्चों के साथ, जी मेरी कुछ न कुछ कहा सुनी भी हो जाती है, जी फिर भी मैं थोड़ा धैर्य के साथ उनकी बातों को सुनता हूँ। जी मैं फिर भी बात में उनको समझाता हूँ कि आप कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। जी यही मेरी काम करने के जो तरीके हैं और सलाहियत है, जी जो मुझे छात्रों के बीच में थोड़ा सा जी गेट टुगेदर होने का मौका दिया। जी और मैं समझता हूँ कि यहाँ के आबो हवा, जी वातावरण जी और यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। जी। फारूक अगर आप कुछ करना चाहते हैं जी तो वो आपको 10 कदम आगे बढ़ के आपको वेलकम करते हैं, जी। स्वागत करता है लोग। यही मैं कुछ कह सकता हूँ, इसके आगे तो मैं फारूक साहब, ये भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ जो प्रिंसिपल हैं, जी जो कोई प्रिंसिपल आए हैं, बिना आपसे राय मशविरा लिए हुए मान लीजिए कोई ऐसा स्टेप नहीं ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा चीज़ ये है कि जो किए हैं वो जाने के टाइम में पछता है। क्या सही? नहीं, मैं ऐसा नहीं है। प्रशासन के साथ मेरा कभी भी इस तरह का नहीं हुआ कि मैं प्रशासन से अपने आप को अलग करूं। जी मेरी ये नेचर रही है कि मैं पढ़ाई के साथ साथ प्रशासनिक कामों में भी दखल देता रहा हूं, जी और मैं अपनी शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से उनको देखा भी हूं, समझा भी हूं, जी और अपनी शक्ति के साथ उसको सॉल्व करने की भी चेष्टा किया हूं। जी इसलिए प्रशासन की थोड़ी बहुत जानकारी भी है, जी और वक्त के साथ आदमी को हालात सब कुछ सिखा देता है। जी। फारूक साहब, आपके आने के बाद हर्षपत सिंह कॉलेज बहुत डेवलप किया है। जी, इसका क्या राज है? इसका विकास तो प्रकृति का एक अनवरत नियम है, ये जी जी होता रहता है। जी बस कुछ लोग जाते हैं तो कुछ लोग नए आते हैं। जी नए लोगों के काम करने के तरीके कुछ नए तरह से होते हैं। जी अभी जो वर्तमान में जो लोग कार्यरत हैं जी उसमें परमानेंट हम लोग 4 ही आदमी हैं, जी और चारों एक ही एज ग्रुप के लगभग हैं। जी। मैं थोड़ा उस दोनों से 2-3 साल सीनियर हूँ, 4 साल। इंग्लिश में आप लोग कितने आदमी हैं? अकेला हूँ मैं। जी 3 पद हुआ करता है, जिसमें से मैं अकेला हूँ। 2 रिटायर कर गए हैं। जी इससे पहले एक सचिदानंद मिश्रा हुआ करते थे हमारे हेड, जी उसके बाद भैरेश्वर झा हुए, जी जी। उसके बाद मैं हूँ। हाँ, तो अभी तो झंझारपुर कॉलेज में भी इंग्लिश के एक ही है जी, तो परमानेंट पोस्ट पर मैं अकेला हूँ यहाँ। चला। जी, और टेम्पोररी में भी और हैं? टेम्पररी थे कि यहाँ जिनका बीपीएससी TR1 में हो गया, जी वो बाबू बढ़ई में पोस्टेड है लड़का, वो रविंदर कुमार साहू करके नाम था उसका, वो इंग्लिश यहाँ में से सर चला गया। यहाँ ऑनर्स भी कभी? यहाँ ऑनर्स तक की पढ़ाई होती है, जी इंटर से लेकर ऑनर्स की पढ़ाई होती है। पिछले साल से तो हम लोगों ने CBCS
अडॉप्ट किया है। राज्य सरकार की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुई थी, जी एडमिशन भी CBCS के तहत ही हुआ। 4 वर्षीय स्नातक हो गया है, जी। जिसका सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। ऑनर्स का टोटल आप अकेले टेकअप कर हाँ, लेते हैं? अकेले मैं पढ़ाता हूँ, इंटर से लेकर डिग्री तक। अगर हम पूछें कि अभी फिलहाल कितने स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश ऑनर्स में? जी, इंग्लिश ऑनर्स में हमारे यहाँ सेकंड पार्ट जो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, जी उसमें 52 लड़के हैं जी और 49 स्टूडेंट्स हैं हमारा CBCS में। जी इससे पहले जो पास आउट हुआ है उसमें 72 लड़के थे। जी। अभी ऑनर्स अभी कोई फर्स्ट बैच कब कब हुआ था इसका? फर्स्ट बैच इंग्लिश ऑनर्स कब स्टार्ट हुआ यहाँ से? स्टार्ट हुआ था, मेरे आने के बाद हुआ था पहला बैच। जी जी ये 1993 के 93-95 बैच में जी पहली बार हम जब आए हैं यहाँ, जी तो इंग्लिश ऑनर्स यहाँ स्टार्ट हुआ है, मेरे आने के बाद हुआ है। जी। उससे पहले यहाँ इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई नहीं होती थी। सर आपके द्वारा कुछ किताब भी लिखा गया है, जी, पता चला है। अभी तक कौन मेरी कौन सा किताब? 8 किताबें पब्लिश हुई हैं। जी, क्या क्या नाम है उसका थोड़ा सा बताओ आप। मेरी किताब का नाम है, एक है लिंग्विस्टिक्स पर किताब है, जी। लिंग्विस्टिक्स एंड फोनेटिक्स पर किताब है। जी एक किताब ग्रामर एंड कंपोजिशन पर है। जी एक किताब हॉलिस्टिक लिटरेचर होराइजन है उसका नाम, जी जो इंडियन वैदिक लिटरेचर के ऊपर मेरी किताबें हैं। जी और एक इंडियन लिटरेचर है, जी एक क्रिटिकल अप्रोच है, जी एक इंग्लिश एसेज करके है। जी। इस तरह से मेरी 8 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं आज तक। फारूक साहब, आप रिटायरमेंट कब कर रहे हैं? मैं 30 अप्रैल 2028 को रिटायर कर रहा हूँ। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद आपके यहाँ एक्सटेंशन का? नहीं, मेरे यहाँ कोई एक्सटेंशन का प्रोविज़न नहीं है। जी आप 65 वर्ष की उम्र के बाद आप रिटायर हो जाते हैं। जी 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 जी। आपके रिटायरमेंट हूँ, ऐसी मेरी उम्मीद है कि यहाँ पर 2 आदमी और पदस्थापित होंगे नए रिक्रूटमेंट के साथ। फारूक साहब, रिटायरमेंट के बाद क्या आप मान लीजिए एजुकेशन विभाग से जुड़े हुए हैं, रिटायरमेंट के बाद तो नमक तेल आप नहीं बेच सकते हैं, कारण इस मान लीजिए इसका जो आपका जो शुरू से जी, जी। एजुकेशन की तरफ है, तो कहने का मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद आपका क्या सोच है कि कोई मैंने थोड़ा सा इस पर वर्कआउट किया है, प्लान किया है। नहीं, इस पर प्लान किया है। जी मैंने सोचा है कि मैंने जितनी दिन सेवा की है, लगभग 35-36 साल मेरी नौकरी होगी यहाँ पे, जी अनवरत मैंने यहाँ सेवा की है। जी तो मैं चाहूँगा कि आने वाले वक्त में जब मैं रिटायर करूँ, जी तो मैं शिक्षा से जुड़ा ही रहूँ। जी और मेरा सबसे बड़ा ये ध्येय होगा जी कि मैं निःशुल्क बच्चों की सेवा करूँ, जी विदाउट टेकिंग इवन अ सिंगल पाई। जी आई विल ट्राई माई बेस्ट जी to give the better education जी। for their future. अच्छा, That is my motto. okay. I want to give something. Only for poor boys and girls. Everyone who wants to get the attached education. with you. Yeah, this is my first motto. अच्छा 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 अच्छा। How much I will succeed in that particular way, No 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 I don't know. no। God will help us, 100% will be. and we pray for the better. जी जी, because you are the highly qualified person. That is my motto. Your name is that is my highlighted. Yes. You are the only Farooq Sahib. No, Madhepur. that's not the power. So I hope you will Yeah, 100% your institution will be thank you. automatic raised. जी। No doubt and no full stop. तो इसीलिए इसमें कोई डाउट प्रोग्राम का कोई जरूरत नहीं है। आप अगर यहाँ कोचिंग खोलेंगे, कोई स्कूल खोलेंगे या कोई इंस्टीट्यूशन खोलेंगे तो हल्ला हो जाएगा कि फारूक साहब जी। रिटायर हो गए, वहाँ है ऑटोमेटिक। ये जो आप कह दिए हैं कि हम बिना Without taking even a single pie. तो समझिए कि तब तो जो हालत होगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं ऐसे अपनी तरह से 2-3 आदमी को और कलेक्ट करूं जी और उनको भी ये परसीव करूं कि विदाउट टेकिंग इवन सिंगल पाई, जी 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 क्योंकि समाज ने बहुत दिया जी। है। आपको भगवान आपको समाज ने बहुत दिया है। जी जी। और बच्चे इस काबिल हैं कि मेरे, और मैं इस काबिल सक्षम हूँ कि मैं जी। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊं। जी जी। आपके कितने बच्चे हैं सर? 2 बेटियां हैं मेरी। अच्छा सर। एक यहीं पदस्थापित है, NDPDCL में IT मैनेजर के तौर पर है, जी। और दूसरी है कि BIT मेसरा से, वह आर्किटेक्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो MArch कर रही है वह। पटना में नहीं वो? नहीं, पटना से पास आउट करके चली गई। हाँ, पटना से पास आउट थी। जी जी। कारण वहाँ उसमें हमारे जी। केसी वाजपेयी थे। हाँ, तो अमेठी से वह ये MArch कर रही है, दिल्ली में है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। दिल्ली में। जी भगवान तो आपको कुछ नहीं, वाइफ हस्बैंड जी, बस 2 ही आदमी हैं हम लोग। हाँ बस हो गया। तो भगवान इतना मान लीजिए पेंशन है आपको मिलेगा जी। तो दिया ही नहीं, जी तो ऊपर वाले के लिए भी तो कुछ ये है।
फारूक साहब, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई और बहुत मुझे बहुत खुशी हुई है हाँ, आपसे बात हाँ, करके। समझिए ना आप बहुत वर्षों से मिलते रहे हैं हम लोग। हाँ, बहुत सीखने का भी मौका मिला आपसे। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं बहुत है। बहुत और कुछ करना चाहते हैं कुछ? नहीं, हो गया। मेरी और राय यही है आप कि मैंने और बच्चे आए, आप कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको कुछ अपने तरफ से या मैं कहना यही चाहूँगा कि अपने विद्यार्थियों से जी कि देखें, लाख बाहर पढ़ लें वो, जी लेकिन क्लासरूम टीचिंग बहुत सबसे अच्छी होती है। जी टीचर के साथ इंटरेक्ट करें, जी टीचर के पास आएँ, अपने जी प्रॉब्लम्स को बताएं, अपने सिविलाइजेशन ग्रीवांस को बताएं। जी प्रॉब्लम जब तक आप बताएंगे नहीं, तब तक टीचर क्या जानता है। जी क्लास रेगुलरली करें आप। जी अब मेरी गार्जियन से भी ये रिक्वेस्ट होगी कि अपने बच्चों को भेजें आप। जी हमारी जितनी क्षमता है हम्म, उसके अनुसार हम लोग पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी मेरी सारे गार्जियन से ये अपेक्षा है कि वो भेजें अपने बच्चों को। जी मैं यही इतना ही कहना चाहता हूँ। जी बहुत जी, बहुत सर धन्यवाद आपका। लॉट ऑफ थैंक यू। टाइम। अब साहब एक थैंक बार नाम ले अपना नाम। मेरा नाम उमर फारूक हुआ। जी पूरा एड्रेस थोड़ा सा बता। मैं अभी तत्काल मैं यहाँ पर ब- रेफरल रोड जी नियर FCI गोडाउन कहा जाता है इसको, जी, जी। मधेपुर में मेरा मकान हुआ ये। जी मेरा अपना मकान है। जी मैं यहीं पर अपना आप आवास तो यहाँ शिफ्ट हो जी गए। शिफ्ट हो गया। जी, ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद।